लोकसभा चुनावों में 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। 189 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। वोटिंग के बाद इंडिया और एनडीए दोनों ही तरफ से दावे हो रहे हैं कि उनके पक्ष में जनता ने वोट डाला है। कम मतदान बता रहा है कि बीजेपी का मतदाता वोटिंग वाले दिन घर से नहीं निकला है। वैसे भी कम वोटिंग होने पर अधिकांश बार सत्ता में रहने वाली पार्टी को ही बड़ा नुकसान होता है। इस बीच सट्टा बाजार की तरफ से जो दावे हो रहे हैं उसमें बीजेपी के होश उड़ गए हैं। राजस्थान में सभी 25 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग के बाद फलौदी सट्टा बाजार की रिपोर्ट बता रही है कि बीजेपी को यहां जबरदस्त नुकसान हो रहा है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां एनडीए ने क्लीन स्वीप किया था। विपक्षी दलों का खाता तक नहीं खुला था, लेकिन इस बार बीजेपी को जबरदस्त नुकसान होता दिखाई दे रहा है। कई मंत्री मुश्किल में फंसे हुए दिख रहे हैं। उनकी हार की भविष्यवाणी की जा रही है। बीजेपी के कुछ उम्मीदवार तो तीसरे नंबर पर बताए जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का 25 सीट जीतने का दावा इस बार पूरा नहीं हो रहा है। उल्टा शुरुआत में कांग्रेस इस बार जबरदस्त वापसी करती दिखाई दे रही है। कांग्रेस की सीटों की संख्या 10 से ज्यादा तक पहुंच सकती है। फलौदी सट्टा बाजार में सबसे बड़ा उलटफेर बाड़मेर सीट पर दिखाई दे रहा है। 2019 के चुनाव में इस सीट से मोदी सरकार के मंत्री कैलाश चौधरी 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे। वो इस बार मुकाबले में ही नहीं दिख रहे। उनके तीसरे नंबर पर जाने का दावा सट्टा बाजार कर रहा है। बाड़मेर सीट को कांग्रेस के पाले में बताया जा रहा है। यहां से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। बाड़मेर के अलावा सट्टा बाजार में दौसा सीट पर कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा की जीत तय बताई जा रही है। झुंझुनू में ब्रजेंद्र ओला बड़े अंतर से बीजेपी के शुभकरण चौधरी को हराते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि चुरू सीट पर कांग्रेस के राहुल कस्वा को भी सट्टा बाजार जिता रहा है। इसके अलावा नागौर सीट पर कांग्रेस की सहयोगी आरएलपी के हनुमान बेनीवाल एक बार फिर चुनाव जीतते दिख रहे हैं। यहां से बीजेपी की ज्योति मिर्धा की एक और हार के संकेत मिल रहे हैं। सीकर सीट पर सट्टा बाजार के रुझान को देखें तो यहां पर कांग्रेस की सहयोगी सीपीआई के अमराराम भी बड़े अंतर से अपनी सीट निकालते दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा करीब आधा दर्जन सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच काफी करीबी मुकाबला दिखाई दे रहा है, जिसमें टोंक सवाई माधोपुर सीट पर सबसे कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है, जहां बीजेपी के हरीश मीणा और कांग्रेस के सुखबीर जौनपुरी में कोई भी चुनाव जीत सकता है। बात बीजेपी की मजबूत सीटों की करें तो बीजेपी जयपुर की दोनों ही सीटें जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। इसके अलावा कोटा सीट से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की आसान जीत की भविष्यवाणी सट्टा बाजार कर रहा है। यहां पर बीजेपी से कांग्रेस में गए प्रहलाद गुंजन चुनाव हारते बताए जा रहे हैं। अलवर सीट से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जीत तय बताई जा रही है। बीकानेर सीट से भी केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। इसका ऐलान सट्टा बाजार की तरफ से किया गया है। झालावाड़ 12 सीट को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये सीट इस बार भी बीजेपी के खाते में जाएगी। झालावाड़ 12 की सीट बीजेपी का गढ़ बन चुकी है और यहां से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत सिंह बड़े अंतर से चुनाव जीत सकते हैं। हम आपको जो खबर बता रहे हैं वो सट्टा बाजार की रिपोर्ट पर है। चुनाव परिणाम ऐसे ही होंगे इसका हम दावा नहीं करते। वैसे सट्टा बाजार की रिपोर्ट अधिकांश मौके पर सच निकलती है। भारत में सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता भी नहीं है, इसलिए इस रिपोर्ट की स्वतंत्र रूप से हम पुष्टि भी नहीं करते हैं। सट्टा खेलना और इससे जुड़ा कारोबार करना कानूनी रूप से अपराध है।